क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पुकारने से क्या भगवान सच में आते हैं, और जब हमारे अपने ही हमारा साथ ना दें तब अंततः भगवान की शरण में जाने से क्या भगवान हमारी सहायता करते हैं? दोस्तों, आज आप इस कथा के माध्यम से जान पाएंगे कि भगवान भक्तों के ही वश में है, बस सच्चे हृदय की पुकार होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह कथा केवल एक जीव के उद्धार की नहीं, बल्कि यह भक्ति, विश्वास, समर्पण और ईश्वर की कृपा की अद्भुत गाथा है। अब चलिए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। भक्ति और पौराणिक कथाओं के अनसुने रहस्यों को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा है, जो श्री सुखदेव जी ने अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सुनाई थी। सर्वप्रथम त्रिकूट पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थीं। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। हे राजन, पूर्व काल में उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास किया करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, सल्ले, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरण और खरगोश आदि छोटे जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ कांप उठते थे। उसके माथे से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुभाषित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूर्ण डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरे हाथी, हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। हे परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और ना मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही था,
इसलिए उसकी शक्ति छेड़ होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र के अकस्मात प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह तो विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उभार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करती है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार के समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतर आत्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों से आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीव मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको भी सभी प्रकार का सुख देते हैं और वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। गजेंद्र कहता है, मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व के अंतर आत्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन आजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्व आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वे अत्यंत व्याकुल हो रहा था।
जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवन आपको नमस्कार है। दोस्तों, जब पूरी स्तुति के अंत में इस प्रकार प्रभु का नाम गजेंद्र द्वारा पुकारा गया, तब श्री हरि ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब वे एक बारी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर के बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इससे पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। दोस्तों, जब आस्था सच्ची हो तो भगवान भी सीमाएं तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस कथा को सुनना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।